और भी नेटवर्क आए हैं, बहरहाल मुझे नाम मालूम नहीं। अल्लाह ताला के दरबार में दुआ है कि आलम इस्लाम में ये जो है दीन की बातें आपके घरों तक पहुंचाते हैं। अल्लाह ताला इन नेटवर्क को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। आप चले जाएंगे, लिहाजा आपका चेहरा बज़्म रसूल में जो आप बैठे हैं ये लोग देखते रहेंगे। इसी नेटवर्क के जरिए आप हजरात जैसे हरकत करेंगे वहां सब रिकॉर्ड हो रहा है। अदब के साथ बैठिए, इसलिए कि सलीमुद्दीन साहब ने आप लोगों को बुलाया, अपनी वालिदा के इसाले सवाब के लिए जलसा का इंतजाम किया। तो आप जितना देर यहाँ पर बैठे रहेंगे आप गुनाहों से पाक रहेंगे, आप गुनाहों से बचे रहेंगे, गुनाहों से महफूज रहेंगे। तो मुसलमानों, हदीस पाक में आता है कि जो कोई मोमिन बंदा अपने घर में कुछ लोगों को बुलाकर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करता है, जमीन पे बैठकर या अपने घरों में या अपने इलाकों में लोगों को बुलाकर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान का जिक्र आसमानों में फरिश्तों के सामने करता है। तो मुसलमानों, बहुत बड़े खुशनसीब लोग हैं कि आज आपने महफिल मिलाद में बैठे हैं। जानते हैं रवायत में आता है कि खाना काबा का गिलाफ पकड़ के दुआ मांगने वाला, जो खाना काबा का गिलाफ पकड़ के दुआ मांगता है उसकी दुआ रद्द हो सकती है। लिहाजा महफिल मिलाद पाक में अगर कोई बंदा ये खुदा नबी का वास्ता देकर दुआ मांगता है उसकी दुआ रद्द नहीं होती, कबूल होती है। सुनने के मूड में है ना भैया? बहुत अच्छे लोग हैं, महफिल भी अच्छा है। हमारे साबिर भाई माशाअल्लाह चेहरा चमक रहा है। झूम के दरूद पाक सुनाइए तो आगे अर्ज करूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म लिकम बारिक व सल्लिम सलातु सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। कहां से शुरू करूं ये मालूम नहीं, इसलिए कि फरमाइश तो बहुत है। कोई कह रहे हैं नमाज पे बोलो, कोई कहते हैं कि वालिदैन के बारे में बोलो, कोई कहते हैं कि तीजा और गुलबख्शी चरहल्लुम के बारे में बोलो, कोई कहते हैं कि मुजाहिद मिल्लत के बारे में बताओ, कोई कहते हैं गौसे आजम की करामत सुनाओ, और कोई कहते हैं कि मेरे नबी के बारे में सुनाओ, मेरे नबी की शान सुनाओ। मुसलमानों, कहां से शुरू करूं मुझे खुद पता नहीं कि मैं कहां से शुरू करूं, लिहाजा मैं बोलूंगा, जरूर बोलूंगा। आपकी मोहब्बत चाहिए, लहक के बोलिए या रसूल अल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद तौहीद के मतवालों, शम्य रिसालत के परवानों, औलिया उम्मत के दीवानों, कुरान करीम के फिदाकारों, शहदाए मिल्लत के तलबगारों, गौसे आजम के जानिसारों, उम्मत के गमखार, नबियों के सरदार, रसूलों के ताजदार, इश्क इलाही में सरसार, नायब परवरदिगार, सुबह कायनात के शमशुद्दुहा, शामो कायनात के बदरुद्दुजा, मोहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह को हर बार में अकीदत मोहब्बत के साथ सच्ची गुलामी का सबूत देते हुए पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन। पढ़िए, दरूद पढ़ना भूल गए क्या? दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म हिकम बारिक व सल्लिम सलातो सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दिल है शायदा मेरे मुजाहिद का, बोलो, दिल है शायदा मेरे मुजाहिद का, है उड़ीसा मेरे मुजाहिद का, दिल है शायदा मेरे मुजाहिद का, है उड़ीसा मेरे मुजाहिद का। चलती गाड़ी को जिसने रोका है, चलती गाड़ी को जिसने रोका है, वो है सजदा मेरे मुजाहिद का।
और उनके उल्फत में ढल कर देखो तुम, खार मांगो गुलाब देते हैं। उनकी उल्फत में ढल कर देखो तुम, खार मांगो गुलाब देते हैं। कांप जाता है दिल समंदर का, कांप जाता है दिल समंदर का, जब हुसैनी जवाब देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज का दरिया, नारे तकबीर। और करबला में हुसैन जाते हैं, करबला में हुसैन जाते हैं, दीनी हक में, दीने हक में सर कटाते हैं। और नन्हे असगर का ये हौसला देखिए, तीर खाकर भी मुस्कुराते हैं। झुम के दरूद पाक पढ़िए तो आगे अर्ज करूं, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनो ये बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे भैया दरूद पाक पढ़ना भूल गए हैं। अफजल इबादत नमाज है, लेकिन उस नमाज मुकम्मल करने के लिए अल्लाह तबारक को ताला नमाज में दरूद पाक रखा है, नमाज में सलाम रखा है कि मेरी इबादत अफजल इबादत नमाज है। लेकिन मुसलमानों, तुम अगर नमाज को काबिल कबूल करना चाहते हो, नमाज को अगर जो है, नारे रिसालत, शायर इस्लाम सब आ गए, उनके इस्तेमाल कीजिए, खड़े हो जाइए। माशाअल्लाह, मुजाहिदे मिल्लत, शायर इस्लाम जनाब नदीम रजा साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद, शायर इस्लाम जनाब शाहनवाज हसन साहब किबला, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। बैठ जाइए हजरत। हमारे हिंदुस्तान के दो बड़े शायर, शायर इंटरनेशनल, शायर हरदिल अजीज शाहनवाज हसन हबीबी साहब किबला मद्दजिल्लाहु नूरानी रौनक के स्टेज, और एक जानिब रौनक के स्टेज हाजिर हैं, और दूसरे जानिब हजरत मौलाना नदीम रजा मधुपुरी साहब भी तशरीफ फरमा है। अब अपना हौसला को बुलंद कीजिए। इन दोनों शेरों का, एक जो है, दोनों शेरों की चेहरे की जियारत करें, उलमाए शोरा की चेहरे की जियारत करें, साथ ही साथ दरूद पाक पढ़े तो मैं आगे अर्ज करूं। पढ़ लीजिए दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। झुम के दरूद पाक सुनाइए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबाइल इल्म वल हिकम बारिक व सल्लिम सलातो सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हजरत इश्क मोहब्बत अच्छे रजा प्यारे रजा इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि यही बोले सिदरा वाले जमाने जहां के थाले, या रसूल अल्लाह सभी हमने छांड डाले, तेरे पाया का ना पाया, तुझे एक ने एक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। एक मर्तबा का वाक़िया है, आपके नबी हमारे नबी सारे आलम के नबी अहमद मुज्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जलवा बार है। आज मेरे नबी आपके नबी जलवा बार है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे नबी के खिदमत बाबरकत में तशरीफ लाए। लाने के बाद बतकीदे कहते हैं नबी मेरे जैसा, बतकीदे क्या कहते हैं, नबी मेरे जैसा। मेरे नबी जानते थे कि ऐसा ऐसा दौर गुजरेगा, ऐसे दौर आने लगेगा जो मेरे इल्म गैब के बारे में लोग मेरा मुताशबित करेंगे, लोग जो है मुझे अपने तरह कहेंगे, अपने जैसा बशर कहेंगे। तो नबी ये पाक ने 1400 साल पहले हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो तमाम फरिश्तों के सरदार हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है, दिल हक के बोलिए या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह 1400 साल पहले नबी ये पाक ने पूछा, ऐ जिब्राइल अलैहिस्सलाम जरा ये तो बताओ क्या कोई मेरे जैसा भी है, क्या किसी को मेरे जैसा देखे हो? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, हजरत जिब्राइल ने कहा, क्या कहा, या रसूल अल्लाह कोई भी आपके जैसा नहीं है। मेरे नबी ने कहा, या जिब्राइल अलैहिस्सलाम तुमने आदम को देखा ना? या रसूल अल्लाह मैंने आदम को देखा, आपके जैसा नहीं है। मैंने शीश को देखा, आपके जैसा नहीं है। मैंने जकरिया को देखा, आपके जैसा नहीं है। मैंने हुद अलैहिस्सलाम
सलाम को देखा, आपके जैसा नहीं है। मैंने नूह अलैहिस्सलाम को देखा, या रसूल अल्लाह वो भी आपके जैसा नहीं है। मैंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, आपके जैसा नहीं है। मैंने जकरिया को देखा, आपके जैसा नहीं है। मैंने सुलेमान पैगंबर को देखा, आपके जैसा नहीं है। अरे मेरे नबी के जैसा कोई नहीं है। आप भाग के बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो माशाअल्लाह। उसके बाद मेरे नबी ने कहा, ऐ जिब्राइल, अरे कोई तो मेरे जैसा होगा। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, जिब्राइल ने क्या कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने इब्राहिम खलीलुल्लाह को भी देखा, आपके जैसा नहीं है। मैंने इस्माइल जबीउल्लाह को देखा, आपके जैसा नहीं है। मैंने मूसा कलीमुल्लाह को देखा, आपके जैसा नहीं है। मैंने इदरीस पैगंबर को देखा, आपके जैसा नहीं है। मैंने याकूब अलैहिस्सलाम को देखा, आपके जैसा नहीं है। मैंने जकरिया को देखा, आपके जैसा नहीं है। मैंने नूह को देखा, आपके जैसा नहीं है। मैंने हूद को देखा, आहूद अलैहिस्सलाम को देखा, आपके जैसा नहीं है। मैंने जकरिया को देखा, आपके जैसा नहीं है। मैंने हारून को देखा, आपके जैसा नहीं है। मैंने इब्राहिम को देखा, आपके जैसा नहीं है। मैंने इसहाक अलैहिस्सलाम को देखा, आपके जैसा नहीं है। मैंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को देखा, आपके जैसा नहीं है। मैंने हजरत ईसा रूहुल्लाह को देखा, या रसूल अल्लाह, कोई भी आपके जैसा नहीं है। गोया 1,24,000 कमो बेस रसूल नबी को मैंने देखा, या रसूल अल्लाह, कोई भी आपके जैसा नहीं है। तो मेरे नबी ने कहा, ऐ जिब्रील अलैहिस्सलाम, अरे जन्नत में कोई मेरे जैसा होगा। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने 8वें जन्नत का छान लिया। मैंने हूरो गिल्मा को देखा, हुराने गिल्मा को देखा, मैंने हुराने जन्नत को देखा, जन्नत के बागो बहार को देखा, तमाम पूरी जन्नत का चप्पा चप्पा छान लिया। या रसूल अल्लाह, जन्नत में भी आपके जैसा कोई नहीं है। तो उसके बाद मेरे नबी ने कहा, अरे जमीन पे मेरे जैसा कोई होगा, जमीन के नीचे कोई होगा। तो आपके नबी, हमारे नबी, सारे आलम के नबी ने कहने लगे, मेरे नबी ने कहने लगे, ऐ जिब्राइल, अरे जमीन के नीचे तो कोई मेरे जैसे होगा। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, पहली जमीन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं जमीन और पूरे तैतुस सरा तक मैंने छान लिया। या रसूल अल्लाह, कोई भी आपके जैसा नहीं है। तो मेरे नबी ने कहा, ऐ जिब्राइल, अरे कोई तो होगा। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इश्क और मोहब्बत में आते हैं, आकर कहने लगते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आपके पूरे जिस्म अथर तो बहुत बड़ी बात है। या रसूल अल्लाह, आपके पूरे जिस्म अथर तो बहुत बड़ी बात है। आपके तलवे के जैसा, पांव के नीचे जो तलवे के जैसा किसी को नहीं पाया। तब वक्त के इमाम अच्छे रजा, प्यारे रजा, इमाम अहमद रजा फाजिल बरेली भी फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले, जमाने जहां के ताले सभी हमने छान डाले। या रसूल अल्लाह, तेरे पाया का ना पाया, तुझे एक ने एक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया। नारे तकबीर, नारे सलात, मसलके आला हजरत हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे सलात। बतकीदे कहते हैं नबी मेरे जैसा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से नबी ने पूछा, ऐ जिब्राइल, जरा ये तो बताओ, क्या कोई मेरे जैसा है? तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, या रसूल अल्लाह, आपके पूरे जिस्म अथर तो बहुत बड़ी बात है। या रसूल अल्लाह, आपके तलवे के जैसा किसी को नहीं पाया। तभी तो वक्त के इमाम अच्छे रजा, प्यारे रजा, इमाम अहमद रजा, मुजद्दिद दीनो मिल्लत आला हजरत फरमाते हैं कि यही बोले सिदरा वाले, जमाने जहां के थाले, या रसूल अल्लाह, सभी हमने छान डाले, तेरे पाया का न पाया, तुझे एक ने एक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया। मिल्लत के नौजवानों, झूम के दरूद पाक पढ़ो तो आगे अर्ज करूं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मादिनिल जूद वल करम मंबाइल इल्म वल हिल्म हिकम बारिक व सल्लिम सलातो सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो सलामन दाइमन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अरे दरूद पढ़ने से कतराते हो? नमाज के बाद अफजल इबादत जो है, नफली इबादत में अफजल जिक्र में दरूद पाक है। आओ आओ, मैं बता देना चाहता हूँ कि दरूद पढ़ने से कितना मर्तबा बुलंदो बाला होता है। दरूद पढ़ने के बाद जो है, जामा मस्जिद दिल्ली का रुख दरूद पढ़कर जो है बदल दिया गया है। आपको बता देना चाहता हूँ वाकया के रोशनी में। आओ आओ बता देता हूँ, ताजमहल किसने बनाया? बताओ किसने बनाया? शाहजहां ने। और जामा मस्जिद दिल्ली किसने बनाया? जामा मस्जिद दिल्ली किसने बनाया?
आपको मालूम नहीं है, जामा मस्जिद दिल्ली ने भी जो है, जामा मस्जिद दिल्ली बादशाह शाहजहां ने बनाया। लोग बादशाह के बारे में तारीख में बुरा भला कहते हैं। जब बादशाह शाहजहां ने जब सोचा कि मैं खुदा का घर बनाऊं, मैं मस्जिद दुनिया में जमीन पर मस्जिद बनाऊं, अल्लाह का घर इबादत खाना बनाऊं, इबादत की जगह बनाऊं, तो लोगों को जमा किया, इमामों को जमा किया, पीर को जमा किया, मुफ्ती को जमा किया, नेक लोगों को जमा किया। गारे ईंटें और मस्जिद बनने में जो चीज की जरूरत थी सारी चीज जमा कर लिया गया। जमा करने के बाद जब इकट्ठा हो गया, होने के बाद बादशाह शाहजहां ने ये शर्त रखा, इस मस्जिद की बुनियाद वही शख्स रखेगा जो पूरी जिंदगी में तहज्जुद नहीं छोड़ा। क्या ये शर्त रखा? नहीं, ये शर्त भी नहीं रखा। क्या पूरी जिंदगी में जिसने नमाज कज़ा नहीं की वही रखेगा? नहीं, ये शर्त भी नहीं रखा। बादशाह शाहजहां ने शर्त ये रखा कि जो है इस मस्जिद जामा मस्जिद की बुनियाद, इसकी भीत वही शख्स रखेगा जिसने पूरी जिंदगी में असर की सुन्नत नमाज नहीं छोड़ी। बताइए मुसलमानों, हाफिज साहब मौजूद हैं, इमाम साहब हाजिर हैं, शायर इस्लाम एक तरफ शाहनवाज हस्तान हाजिर है, एक तरफ नदीम रजा फैजी भी हाजिर है और नमाजी हजरात हाजिर हैं। बताइए, अब सुन्नत असर की नमाज जो सुन्नत है वो सुन्नत गैर मौक़िदा है। पढ़ेंगे सवाब, नहीं पढ़ेंगे गुनाह नहीं, बल्कि पढ़ेंगे तो सवाब, छोड़ दे तो गुनाह नहीं, ये गैर मौक़िदा है। तो इमाम जो है बादशाह शाहजहां ने क्या शर्त रखा? इस मस्जिद की बुनियाद वही शख्स रखेगा जिसने पूरी जिंदगी असर की सुन्नत नमाज नहीं छोड़ी। तो उसके बाद जो है एक दिन असर की सुन्नत नमाज जिसने नहीं छोड़ा वही इस मस्जिद की बुनियाद रखेगा। तब उसके बाद एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, कोई आगे बढ़ नहीं बढ़े। 3 दिन के दिन जब है, जब बादशाह ने ऐलान किया, कुर्ब सवार के लोग हाजिर हो गए। होने के बाद किसी में हिम्मत नहीं, किसी में ताकत नहीं कि आगे बढ़ के जो है जामा मस्जिद दिल्ली की बुनियाद रख दे। आखिर सब जब खामोश हो गए, सबने हाथ उठा दिया, जवाब दे दिया, तो आखिर उस मस्जिद का बुनियाद किसने दिया मालूम है? वो कोई और नहीं, बादशाह शाहजहां खुद। तो जिसका आलम यह है कि पूरी जिंदगी उन्होंने असर की सुन्नत नमाजें नहीं छोड़ी, तो उनका आलम क्या होगा? मिल्लत के नौजवानों, उसके बाद मस्जिद जब अच्छी तरह से बन जाती है, मस्जिद अपने रंग में आ जाती है, मस्जिद बन जाने के बाद उस मस्जिद की अकामत की जरूरत पड़ती है, मस्जिद को अकामत करना पड़ता है, उस मस्जिद में नमाज पढ़नी पड़ती है। नमाज के लिए जब जलसे का इंतजाम होता है, आपके गाँव में भी मस्जिद है, मस्जिद जब बनने के बाद अकामत के लिए उलमा को बुलाते हैं, पीर साहब को बुलाते हैं, हबीबे मिल्लत को बुलाते हैं, लोग मुजाहिद मिल्लत को बुलाते हैं, बड़े बड़े हस्तियों को बुलाते हैं, बड़े बड़े अल्लाह वाले को बुलाते हैं, और उससे जो है उसके इक्तिदा में नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद में जो है सब लोग नमाज पढ़ना शुरू करते हैं। ये होता है कि नहीं? बोलिए, ऐसा ही होता है। मुसलमानों आओ आओ, जब तमाम लोगों को जमा कर दिया गया, सब लोग जमा हो गए, जब नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई, मुफ्तियाने किराम को बुलाया गया, उलमा को बुलाया गया, मुफक्किर को बुलाया गया, तो तमाम लोग जब मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, होने के बाद मुफ्तियाने किराम ने जब मस्जिद को देखा, देखने के बाद ये फतवा दे दिया, साबिर भाई याद रखो, उन्होंने फतवा दिया कि इस मस्जिद में नमाज जायज नहीं है, इस मस्जिद में आप नमाज नहीं पढ़ सकते। वजह क्यों नहीं पढ़ सकते? न इस मस्जिद का रुख जो है, इस मस्जिद का रुख जो है खाने काबा के तरफ नहीं है, इसके रुख जो है दूसरी तरफ है। जिसका रुख, जिस मस्जिद का रुख खाने काबा के तरफ ना हो, उस मस्जिद में नमाज पढ़ना जायज नहीं है। अल्लाह अल्लाह, बादशाह ने, शाहजहां बादशाह ने इतनी शानो शौकत के साथ कमोबेश 1 लाख लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं, इतनी बड़ी मस्जिद उन्होंने बनाया। बनाने के बाद अल्लाह अल्लाह, बादशाह की जो है इतनी बड़ी मस्जिद बनने के बाद उन्होंने बनाया, लिहाजा उलमाए किराम, मुफ्तियाने किराम उस पर फतवा दिया कि इसमें नमाज जायज नहीं है, उसके रुख दूसरी तरफ बदल गया है। अब क्या किया जाए? मस्जिद तोड़कर तो नहीं बनाया जा सकता। तब करंट का जमाना नहीं था, तब मशीनरी की जमाना नहीं थी, तो किस तरह से जो है
अब मस्जिद तो करे क्या करे। इसी तरह जो है बादशाह शाहजहां रात भर रोते रहे, तड़पते रहे, बिलखते रहे। बादशाह शाहजहां रोते रोते जब आंख लग गई, या अल्लाह करूं तो करूं क्या करूं। नबी पर दरूद और सलाम पढ़ते पढ़ते जब सो गए, सोना ही था कि वो तो सो रहे थे, लेकिन उसका किस्मत का मुकद्दर का सिकंदर जाग रहा था। उसकी ख्वाब में आपके नबी, हमारे नबी, सारे आलम के नबी अहमद मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसकी ख्वाब में आते हैं, उनकी ख्वाब में आते हैं। आने के बाद नबी ये पाक फरमाते हैं, ऐ बादशाह शाहजहां क्यों रो रहा है, रोने की वजह क्या है। ना आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में जब आप आ गए हैं तो मेरे मसले का हल भी कर दीजिए। मैंने इतनी मेहनत के साथ जामा मस्जिद दहली बनाया, लिहाजा उलमाए किराम, मुफस्सिरीन किराम, मुफ्तियान किराम ने फतवा दिया इस पर नमाज जायज नहीं है। या रसूल अल्लाह करूं तो करूं क्या करूं, करूं तो करूं क्या करूं। मेरे नबी अगर चाहते तो उसके मसले का हल कर देते कि या नहीं। जिनके उंगली के इशारे से डूबा हुआ सूरज पलट आया, जिनके उंगली के इशारे से करोड़ों मील दूर रहने के बाद चांद ने अपना सीना जो है चाक कर लिया, जिनके उंगली के इशारे से जो है कंकरी ने कलमा पड़ा, जिन्हों की उंगली के घाई से पानी का चश्मा जारी हो गया। नबी अगर चाहते तो कर देते। लिहाजा नबी ने कहा, ऐ बादशाह शाहजहां मत घबरा, मत रो, तेरे इस मसले का हल मेरा एक अदना सा गुलाम करेगा, मेरा ये गुलाम तेरे इस मसले का हल कर देगा। तो कहां बादशाह और बादशाह का मसले का हल नबी के अदना गुलाम करने वाला नबी का गुलाम करेगा। तो उस नबी का गुलाम का नाम क्या है। तो नबी ये पाक ने कहा कि ऐ बादशाह शाहजहां जा तेरे दिल्ली से जो है 100 किलोमीटर के दूरी पर एक धोबी रहते हैं, एक धोबा रहता है जो कपड़ा धोया करता है। काम उसका कपड़े धोने का, लेकिन उसका मकाम इतना बुलंद बाला है कि वो तेरे मसले का हल कर देगा। तो उसके सामने चला जा। तो उसका काम क्या है, उसका अमल क्या है। वो कुछ नहीं, बस जो है नबी पर इश्क और मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ता है। कोई वजीफा नहीं, बल्कि दरूद पाक पढ़ता है, दरूद सलाम पढ़ता है। तो बादशाह शाहजहां लव लश्कर सिपा सालार के साथ नहीं, फकीरी लिबास के साथ बादशाह शाहजहां जब 100 किलोमीटर का जो है रास्ता तय करने के बाद जब उनके पास पहुंचे, उस धोबी के पास पहुंचे, पहुंचने के बाद जैसे ही सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम कहना ही था, तो बादशाह शाहजहां फकीराना लिबास में जब पहुंच गए, पहुंचने के बाद जो है क्या होता है कि वो अब्दुल हकीम धोबी, उनका नाम अब्दुल हकीम धोबी, उन्होंने जो है बादशाह सलामत को जो है पहचान लेते हैं। लेने के बाद कहते हैं, ऐ बादशाह शाहजहां क्या बात है, आज फकीराना लिबास पहनकर तुम्हारी शान शौकत कहाँ गई। आज फकीराना लिबास पहनकर मेरे दर पे हाजिर हो, वजह क्या है, कारण क्या है। तो कहा जब तुमने पहचान लिया है तो मेरे मसले का भी हल कर दो, इसलिए कि मैं आया नहीं, नबी ये पाक ने मुझे भेज दिया है। मैं आया नहीं, नबी ये पाक ने भेजा है। इतने कहने के बाद जो है जैसे ही नबी ये पाक का नाम को सुना, वो आशिक मचल जाता है और जारो कतार रोने लगता है। कहता है बादशाह सलामत जल्दी बताओ क्या है तुम्हारा मसला। कहा कि मैंने जामा मस्जिद दहली बनाना ही था कि मैंने जामा मस्जिद दहली बनाया, मस्जिद का रुख बदल गया है। मुफस्सिर किराम, मुफ्तियान किराम, कुर्ब ज़वार के लोग सब जमा हुए, तो मुफ्तियान किराम ने कह दिया इस मस्जिद में नमाज जायज नहीं है। करूं तो करूं क्या करूं, करूं तो करूं क्या करूं, इसीलिए तुम्हारे पास नबी ये पाक ने भेज दिया है। इतना की कहने के बाद अब जो है अब्दुल हकीम धोबी कहते हैं कि बादशाह सलामत तुम वापस हो जाओ, तेरे मसले का हल कल मैं असर की नमाज के बाद तेरे मसले का हल मैं निकाल दूंगा, तेरे मसले का हल कर दूंगा। तुम चले जाओ, तुम वापस चले जाओ। जितने लोगों को जमा करना, कुर्बो ज़वार के लोगों को जमा करना। जमा करने के बाद जो है जब मैं यहाँ से 100 किलोमीटर के दूरी से मैं अपने नबी का नाम लेकर जैसे कि मैं अपने कपड़े, भीगे कपड़े को, गीली कपड़े को जब मैं निचोड़ूंगा, तुम्हारा मसले का हल होता नजर आएगा, तुम्हारे मसले का हल हो जाएगा। इतना ही कहने के बाद बादशाह सलामत, माशाअल्लाह, बादशाह सलामत जो है जैसे ही वापस दिल्ली पहुंचते हैं, कुर्ब ज़वार के लोगों को जमा करते हैं, उन्हीं मुफ्तियान किराम को बुलाते हैं, उलमा किराम को बुलाते हैं, हुफ्फाज को बुलाते हैं,
हैं, आलिम को बुलाते हैं। सब लोग जमा हो जाने के बाद पूछते हैं बादशाह सलामत, बात क्या है? ना रुक जाओ, अभी कुछ ही देर में ये मस्जिद का रुख जो है खाना काबा के तरफ हो जाएगा। ना वो कैसे होगा, ना अभी देखना अपने सर के आंखों से। जिसके बाद जब सूरज गुरूब होने वाला ही था, चंद ही घंटे चंद मिनट रह चुका था, रहने के बाद असर के नमाज के बाद 100 किलोमीटर की दूरी से, जब सैटेलाइट का जमाना नहीं था, ईयरफोन का जमाना नहीं था, मोबाइल का जमाना नहीं था, फेसबुक का जमाना नहीं था, 100 किलोमीटर के दूरी से नबी का गुलाम एक दूसरे गुलाम को आवाज दे रहा है, बादशाह शाहजहां को आवाज दे रहा है कि ऐ बादशाह शाहजहां अब तुम तैयार हो जाओ। तो बादशाह शाहजहां ने कहने लगे कि उलमाए किराम, मुफस्सिर किराम, मुफ्तियान किराम, इस मस्जिद के तरफ देखो। अब इस मस्जिद की रुख कितने पर आने पर इस पर नमाज जायज हो जाएगी, जरा बताना। इतना ही कहने के बाद उधर से 100 किलोमीटर दूरी से नबी का गुलाम, अपना गुलाम कपड़े को भिगोता है। भिगोने के बाद अल्लाह रब्बु मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादो मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहकर जैसे ही कपड़े को निचोड़ने लगता है, इधर जामा मस्जिद का रुख बदलने लगता है। जैसे ही कपड़े को निचोड़ता है, इधर जामा मस्जिद दिल्ली का रुख बदलने लगता है। जैसे ही कपड़े को निचोड़ता है, इधर जामा मस्जिद दिल्ली का रुख बदलने लगता है। तो 100 किलोमीटर दूरी से अब्दुल हकीम धोबी, अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह अलैह बादशाह शाहजहां से कहते हैं, ऐ बादशाह शाहजहां, तू पूछ उलमाए किराम को और घुमाऊं क्या, और कितने घुमाने से खाना काबा के तरफ हो जाएगा। तो बादशाह शाहजहां से मुफस्सिर किराम, मुफ्तियान किराम ने कहा, बादशाह सलामत, अब इस पर नमाज भी जायज है, इबादत भी जायज है, सलाम भी जायज है, अब बस करो, ज्यादा नहीं। बिल्कुल ऐसा घुमाया कि इससे पहले ना किसी ने मस्जिद खाना काबा की तरफ था, न कभी होगा। बिल्कुल सही हो गया, अब तो यहीं तक रह जाने दो। तो जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाने की झोली, क्या ये अब्दुल हकीम धोबी हो, क्या ये मुजाहिद मिल्लत हो, क्या ये अख्तर रजा हो, क्या ये जो है हामिद रजा हो, क्या ये मुफ्ती आजम हिंद हो, क्या ये मखदूम पाक हो, क्या ये साबिर कलियरी हो, क्या ये अबू ताहिर वली अल्लाह हो, क्या ये गौसे आजम हो, क्या ये इमाम हुसैन हो, क्या ये मौला ये कायनात हो, क्या ये अबू बकर सिद्दीक हो, उस्मान गनी हो, या मौला ये कायनात हो, सब के सब मेरे नबी के दर के गुलाम है। जब गुलामों का ये आलम है तो आका का आलम क्या होगा। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाने की झोली, अगर जब मोहताज का ये आलम है, मोहताज का ये आलम है, तो मुख्तार का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत हजरत अल्लामा फजले रसूल साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, बहुत खूब, जिंदाबाद। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। झूम के दरूद पाक सुनाइए तो आगे अरज करूं। आप लोग दरूद नहीं पढ़ते, अरे कंजूसी मत कीजिए, दरूद पाक पढ़िए तो मैं आगे अरज करूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला